सही कहा था कुछ अजय फैंस ने कि दूसरे ट्रेलर ने फ़िल्म को बचाया। जी हाँ दोस्तों, ये बात थोड़ी बहुत एडवांस बुकिंग के मामले में भी, जो ओवरसीज़ का एडवांस बुकिंग है इस मामले में भी कंफर्म होने लगी है। क्योंकि मैं जो देख रहा था, जो फर्स्ट टाइम आपने देखा होगा 25 तारीख को जब यह फ़िल्म आ रही थी और अब 1 तारीख को आ रही है, इसके एडवांस बुकिंग की जो स्पीड है इसमें बहुत फ़र्क है। ओवरसीज़ में मैंने पहले भी बोला है 3 कंट्रीज़ में 5 कंट्रीज़ में ओपन हुई है इसकी एडवांस बुकिंग, जहाँ पे 3 कंट्रीज़ में इसको दमदार ओपनिंग मिलने के चांसेस है। एक यूएई, एक कनाडा और एक यूके। जी हाँ, यूएसए में और ऑस्ट्रेलिया में ये थोड़ी स्लो चल रही है। उसके पीछे रीज़न है धड़क 2, वो भी रिलीज़ हो रही है इसलिए, और कम शोज़ वाला एंगल आएगा। क्लैश होगा तो ये होने ही वाला था भाई। पर एक फ़ायदा यहाँ पे हुआ है कि जो सेकंड ट्रेलर है वो थोड़ा बहुत तो लोगों को ज़्यादा ही क्लिक कर गया फर्स्ट इसकी तुलना में। अब मुझे नहीं पता भाई लोग कैसे सपोर्ट करेंगे फिल्म को और क्या इसका ट्रेड होगा, क्या होगा, एट प्रेजेंट बताना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि इसका एडवांस बुकिंग भारत में कब शुरू होता है वो बहुत मैटर करता है। ये 2-3 दिन पहले ही अगर ओपन करेंगे तो मुश्किल होगी। कम से कम 7 डेज़ पहले अगर एडवांस बुकिंग ओपन हो जाती है इस फिल्म की, देन यू कैन से डैट कि फ़ायदा होगा। क्योंकि धड़क 2 का भी तो एडवांस बुकिंग ओपन होगा और करण जौहर स्क्रीन्स लेने में माहिर है, तो ये तो आपको भी पता है। अभी देखते हैं। पर अभी एडवांस बुकिंग अगर ओवरसीज़ की बात करो तो आंकड़ा जो देखने को मिला है वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ को क्रॉस किया। और मुझे जितना याद है, जब 25 तारीख को ये फिल्म आने वाली थी और उसके एडवांस बुकिंग की हम बात कर रहे थे, बहुत टाइम लगा था दोस्तों 1 करोड़ होने के लिए। ऑलमोस्ट 5-6 दिन लगे थे। और ट्रेलर 2 को अभी 2 दिन भी नहीं हुए शायद, और 2 दिन के अंदर अंदर ही 1 करोड़ की एडवांस बुकिंग ओवरसीज़ की हुई है। हालांकि पहले 2.2 करोड़ का ऑलमोस्ट एडवांस बुकिंग हुआ था, पर वो सब कुछ कैंसिल हो गया क्योंकि फ़िल्म जो है वो आगे निकल गई। वरना 25 तारीख को अभी तक अगर होती तो एडवांस बुकिंग ज़बरदस्त था। पर एक फ़ायदा ये हुआ इस फिल्म का ओवरसीज़ में कि ओवरसीज़ की कम से कम एडवांस बुकिंग अच्छी तरीके से ओपन करने का फ़ायदा ही ये है कि एटलीस्ट ओवरसीज़ में भी ज़बरदस्त ओपनिंग मिलने के चांसेस है। इसकी तो कंपैरिजन सिंघम अगेन से नहीं की जा रही है, लेकिन अजय देवगन की सेकंड बेस्ट ओपनर ये बन सकती है ओवरसीज़ में। इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, कोई भी यूट्यूबर नहीं। क्यों? क्योंकि भाई पता है आपको कि इसने पैसे दिए हैं वाईआरएफ वालों ने। पॉजिटिविटी फैलानी ही नहीं है, जो रियलिटी वो कोई नहीं बताएगा, बस ज्ञान फैलेगा। ऐसा नहीं चाहिए था ट्रेलर, वैसा नहीं चाहिए था। क्यों भाई? कोई भी यूट्यूबर अभी इस फिल्म को लेके क्यों नहीं बना रहा फिर वीडियो? एटलीस्ट इस ओवरसीज़ के एडवांस बुकिंग पे वीडियो बनाने में क्या प्रॉब्लम है? आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है। पर चलो, अपना अपना चॉइस है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। तो भाई इसकी एडवांस बुकिंग का भी एक बात बता देता हूँ। नॉर्थ अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में ये जो इवन इन न्यूजीलैंड में तो एट प्रेजेंट वो जो साइट है वहाँ पे तो कुछ शोज़ का इन लोगों ने दिखाया नहीं है। मतलब न्यूजीलैंड में एडवांस बुकिंग नहीं हुई है शुरू। ऑस्ट्रेलिया में कम जगह पे है लेकिन बहुत ठंडा है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। और नॉर्थ अमेरिका में ठंडा तो नहीं है, लिमिटेड जगह पे इन लोगों ने ओपन की है। लेकिन यूके में ज़बरदस्त, यूएई में ज़बरदस्त और कनाडा में सरप्राइजिंगली ज़बरदस्त एडवांस बुकिंग इसकी देखने को मिली है। तो यस, देयर इज़ मतलब कनाडा में तो मुझे कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वहाँ पे बहुत से हमारे जो सिख भाई बहन हैं वो रहते हैं। तो या क्योंकि ऑब्वियसली सन ऑफ सरदार को वहाँ पे दमदार ओपनिंग मिलने ही वाली है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है भारत में दोस्तों कि 25 तारीख यानी कि परसों पंजाब में इसकी एडवांस बुकिंग कंफर्म ओपन हो रही है। हाँ जी हाँ, जो मैं अभी वही रीड कर रहा हूँ, 25 तारीख को हो रही है। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट। पंजाब में, दिल्ली में, मुंबई में चांसेस है कुछ जगह पे, पुणे में है, बस बाकी जगह पे अभी तक अपडेट देखने को नहीं मिला है। गुजरात में शायद है और वेस्ट बंगाल का अपडेट देखने को मिल रहा है। कोलकाता में खाली है कुछ जगह पे, पर ये अभी कंफर्मेशन नहीं है। हालांकि एडीएफ ने, अजय देवगन फिल्म्स और जियो स्टूडियोज़ ने थोड़ा बहुत एडवांस बुकिंग को लेके कुछ बातें करनी चाहिए। अब ये फिल्म को ज़्यादा दिन नहीं है आने को, मतलब वैसे आप बोलोगे 1 वीक है, बहुत दिन है, पर एडवांस बुकिंग वगैरह की तुलना करें तो अब ज़्यादा टाइम नहीं है। जितना जल्दी अगर एडवांस बुकिंग ये लोग ओपन करते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, मुझे ऐसा पर्टिकुलरली लगता है। बट रही बात ओवरसीज़ के एडवांस बुकिंग की,
बस सच्चे दिल से बोल रहा हूँ यार, ओवरसीज़ के एडवांस बुकिंग जिस तरीके से हुई है ना, ऑलमोस्ट 1 करोड़ को क्रॉस कर लिया यार। कल परसों, कल ही तो अपडेट दिया था मैंने, ऑलमोस्ट 1 करोड़ को अगर ओवरसीज़ में ये क्रॉस कर रही है यार, तो मतलब इसका अगर वहाँ पे इतना क्रेज़ है तो भारत में तो होगा भाई। जो लोग बोल रहे बिल्कुल क्रेज़ नहीं, ओवरसीज़ में कैसे हो रही है फिर भाई। तो अभी यार होप करते हैं कि जल्दी यार ये मेकर्स बस यार ओपन कर दे भाई एडवांस बुकिंग, यही एक बात है। अब ये टाइम पे करे, अब ये ना हो कि ये बोलेंगे नहीं नहीं चलो हम 3-4 दिन पहले ही करते हैं, बस 28-29 को कर देते हैं। अब 2 दिन में तो भाई कुछ नहीं होने वाला भाई, समझो बात को। आई जस्ट होप कि जल्दी ओपन करे, मैं यही उम्मीद करूँगा यार। मतलब अब मैं क्या कहूँ यार इससे ज़्यादा। बाय द वे बाकी एक बात है, ट्रेलर 2 को लेके कुछ क्रिटिक्स ने ज़बरदस्त रिस्पांस दिया है। सन ऑफ सरदार 2 का एक जो CBFC स्क्रीनिंग रिव्यू मैंने आपके साथ शेयर किया था, दूसरे एक क्रिटिक है उन्होंने भी CBFC स्क्रीनिंग रिव्यू दिया है। उनका हालांकि उन्होंने दिया नहीं था, लेकिन उन्होंने शेयर किया है। पर अभी उतना वक्त नहीं है, वह मैं कल दूंगा भाई, पूरा डिटेल चर्चा करेंगे उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने भी इस फिल्म को लेकर तारीफ़ करी है भाई। और कुछ जो रूमर्स फैलाए जा रहे इस फिल्म को लेके कुछ हेटर्स द्वारा, उनको तो ऐसा भर भर के टॉन्टिंग मारी है ना भाई, ऐसा टॉन्ट मारा है हेटर लोगों को कि कल का रिव्यू देखने में आपको मज़ा ही आ जाएगा भाई। ट्विटर के कुछ रिव्यूज़ आए हैं भाई सन ऑफ सरदार 2 के। अब देखो इसका खाली CBFC स्क्रीनिंग हुआ था, बाकी कहीं पे भी कुछ भी नहीं हुआ था इस फिल्म को लेके। और एक जगह पे हुई थी भाई, मुंबई में हो जाती है भाई। और अजय देवगन फिल्म्स जो है जनरली ऐसा है कि इनकी एक खासियत है जियो की और अजय देवगन फिल्म्स की, ये लोग बहुत लोगों को स्पेशल स्क्रीनिंग में नहीं बुलाते CBFC वगैरह में, या फिर जब भी उनके प्रीमियर शोज़ होते हैं तरन चाचा वाचा टाइप के लोगों को कभी कभी ही बुलाते हैं ये लोग प्रीमियर में। तो अभी देखना है या, और इसीलिए ये जो कुछ क्रिटिक्स होते हैं ना, वो अजय पे जलने का रीज़न यही है कि पैसा नहीं मिलता है ना भाई, प्रीमियर में नहीं बुलाया जाता है, बोला नहीं जाता है भाई 4 स्टार दो भाई, 5 स्टार दो। जो कुछ जो आपको पता है ना, बड़े बड़े लोग क्या क्या करते हैं, कॉर्पोरेट बुकिंग करते हैं क्रिटिक्स खरीद लेते हैं, इंस्टाग्राम आते ही उनका घटिया सा वो सॉन्ग आ जाता है जो कान में बार बार। मैं सच बोल रहा हूँ भाई, मैं 4-5 दिन से इंस्टाग्राम पे उसी वजह से आ ही नहीं रहा हूँ भाई ये PR टीम जो है ना, मैं चाहता हूँ ऐसी कोई PR टीम अजय देवगन को मिलनी चाहिए भाई। सब जगह पे इंस्टाग्राम पे वगैरह भाई माहौल बन जाएगा, क्या बोले। चलो जो भी है, अब एटलीस्ट एक बात है भाई, अजय के फैंस आप लोगों को एक तसल्ली तो होगी कि आपका हीरो फेक कलेक्शन नहीं देता है, करेक्ट है। बट आजकल एक्चुअली फ़ेक का भी ज़माना है भाई, फेक का भी नहीं, फेक का ही ज़माना है। इन्होंने भी देने चाहिए भाई। ऑनेस्टी से क्या होता है, ऑनेस्टी से उल्टा ट्रोलिंग होती है। तुम्हारे हीरो को तो 10 ही करोड़ की ओपनिंग मिली, तुम्हारे हीरो को 12 ही करोड़ की ओपनिंग मिली, कुछ नहीं है ऑनेस्टी में, आज के कलयुग में नहीं है। खैर चलो, अब देखते हैं, अपडेट देता रहूँगा, टेंशन ना लो। शेयर दिस वीडियो, ये ऑफिशियल अपडेट दे रहा हूँ भाई, कोई नहीं बताएगा ये रियलिटी कि सेकंड बेस्ट ओपनर बन सकती है अजय देवगन की ऑलमोस्ट ये ओवरसीज़ की। सारे यूट्यूबर्स जब रिकॉर्ड बन रहा है तो स्लो चुप है, क्योंकि ओवरसीज़ का रिकॉर्ड है कौन देखता है, और इन लोगों को पैसा मिलता है ना भाई। खैर चलो यार, जाने दो, उनकी चॉइस है।